ये बड़ा गांव है तो यहाँ पे एक एक दिन में कभी कभी 4-4 5-5 शादियाँ भी होती रहती हैं। अभी मस्त तड़का लग रहा है। तो दाल कुछ इस तरह के भट्टों पे तैयार किया जाता है और ये बर्तन पीतल का होता है। काफ़ी धुआं भी हो रहा है यहाँ पे। और दूल्हे राजा ने ये भीगी हुई हल्दी यहाँ उखल में डाल दी है। तभी तो बोलते हैं मंगल स्नान का ठंडा कभी नहीं भूला जाता, जीवन भर याद रहता है बोला। और सबसे ज़्यादा आफत आती है रसोड़े वालों पर। और ये छोटी सी प्यारी कंचन मुझे बोल रही कि आपके हस्बैंड जी को हंसना नहीं आता बोला। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के लगभग 10 बजे का टाइम हो गया है। मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है और इसी के साथ मैं पीली साड़ी पहन के और ज्वेलरी पहन के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अभी मेरी तैयारी हो गई है गांव में एक शादी की हल्दी सेरेमनी को अटेंड करने की। वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं तो आपको भी दिखाते हैं कि पहाड़ों में हल्दी सेरेमनी को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए जी, हम शादी वाले घर में पहुंच गए हैं और यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ पीले कलर की सूट में बिल्कुल तैयार हो गई हैं और यहाँ पे हल्दी सेरेमनी की तैयारी हो रही है। चोकलो यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे गोबर से लिपाई भी करी हुई है। हस्बैंड जी भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और देवर जी को बहुत बहुत बधाई, आपके भाई की शादी। चलो बढ़िया। भाई जी कहाँ हैं आपके? तैयार हो रहे हैं हल्दी सेरेमनी के लिए। चलो बढ़िया। तो शादी वाले घर में आते ही हमको ससुर जी और सासू जी भी मिल गए हैं। इनके बेटे की शादी होने वाली है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। धन्यवाद। शादी वाले घर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल, दमाऊ और मसकबीन। और भाई साहब हमारे देवर जी की शादी में भी आए थे। एक बार फिर से भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और यहाँ पे हैं हमारे अंकुश देवर जी। इनकी हल्दी सेरेमनी है। दिखने में छोटे हैं लेकिन छोटे नहीं, बड़े क्यूट हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। चलो बड़े। कैसे लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, इसका ससुराल मेरे मायके में है, यानी कि इसकी बुआरी भी आने वाली है मेरे मायके से। चलो बढ़िया। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। तो मेरे मायके गिरिया गांव से एक लड़की और आने वाले हैं त्रियुगीनार में। काफ़ी सारे हो गए हैं गिरिया गांव के यहाँ इस गांव में। तो ये हमारे गांव का दुबड़ा मोहल्ला है। एक शादी इस वाले घर पे है और एक शादी यहीं नज़दीक पे दूसरे वाले घर पे है। ये बड़ा गांव है तो यहाँ पे एक एक दिन में कभी कभी 4-4 5-5 शादियाँ भी होती रहती हैं। तो यहाँ पे इस बड़े से खेत में कुछ भी नहीं बो रखा है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आलू लगा दिए जाएंगे और यहाँ पे देखिए गोबर की ढेर लगा रखी है। पत्ते वाला गोबर स्टोर करके रखा हुआ है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इस खेत में खड़े हो रखे हैं क्योंकि इन सभी लोगों ने आज का खाना बना के तैयार कर दिया है। आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। वैसे हम चूल्हे पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि चूल्हे पर रहने वाले लोग अलग ही होते हैं और कुछ इस तरह से चूल्हे लगाए जाते हैं। फिर आग जला के इन बड़ी बड़ी चाशनियों पे चावल, दाल और सब्जी वगैरह तैयार की जाती है। पहाड़ों की शादियों में दिन के टाइम पर ही पूरे गाँव को भोजन दिया जाता है और भोजन में दाल, चावल और सब्जी, सलाद वगैरह रहता है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि शादी में इतना सिंपल सा खाना कैसे देते हैं। एक्चुअली जो गांव की रीति रिवाज होती है ना, उसी के हिसाब से खाना दिया जाता है। ये जितने लोग भी खाना बना रहे हैं ये कैटरिंग वाले नहीं हैं, ये गांव के ही लोग हैं और जिनके घर में शादी है उन्हीं के परिवार वाले और आस पड़ोस वाले हैं। देवर जी बन रहा है खाना? बन रहा है। अच्छा, क्या क्या बनाया? दाल, सब्जी। चलो बढ़िया। अभी तड़का वगैरह लगाया जा रहा है। कुछ इस तरह से लोहे की कढ़ाई में तड़का तैयार करते हैं। आफत तो नहीं आ रही देवर जी? एकदम मस्त। अच्छा, ना देवर जी तो हमेशा सारी जगह खाना बनाने के लिए तैयार रहते हैं। चलो बढ़िया। अभी मस्त तड़का लग रहा है। तो दाल कुछ इस तरह के भट्टों पे तैयार किया जाता है और ये बर्तन पीतल का होता है। काफ़ी धुआं भी हो रहा है यहाँ पे और अभी दाल अल्टी पल्टी जारी है, यानी कि इस पे बॉयल हुई और फिर इस पतीले में भी डाला जा रहा है, यानी कि एक बड़ा पतीला और 1 घंटी दाल की लगेगी पूरे गाँव वालों के लिए। अगर आप में से किसी ने भी गांव की शादी में पहाड़ी रसोड़े पर बना खाना खाया होगा तो आपको उसका टेस्ट ज़रूर याद होगा। बिल्कुल अलग सा टेस्ट होता है, गजब सा होता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर में दूल्हे राजा को बांध दिया जाएगा और बांध देने से पहले हल्दी कूटी जाती है। इनके घर पे उखल नहीं है तो हम जाएंगे पंचायती उखल में, जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे है।
पृथिव्यां पायाओ कादी को पायो। चलिए जी, यहाँ पे पंडित जी के द्वारा उखल में पूजा वगैरह की जा रही है और दूल्हे राजा ने ये भीगी हुई हल्दी यहाँ उखल में डाल दी है। साथ में इस डिब्बे पे थोड़ा सा चावल भी भिगोए हुए हैं। एक बार हल्दी कूटेंगे और फिर उसके साथ चावल कूटेंगे। हमारी गढ़वाली रीति रिवाज में हल्दी के हाथ मकान पे छापना शुभ माना जाता है। और अभी यहाँ पे सारी महिलाएं पीली साड़ी पहन के आ गई हैं। पंडित जी पूजा वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद सभी लोग दूल्हे राजा को बांध देंगे, यानी कि हल्दी लगाएंगे। यहाँ आंगन में एक और सभी परिवार वाले, नाते रिश्तेदार और सुहागन महिलाएं दूल्हे राजा को बांध दे रही हैं और वहीं दूसरी ओर इस बड़े से खेत में गांव के लोग बैठ चुके हैं। एक साइड जेंट्स लोग बैठ गए हैं और एक साइड महिलाएं, और नीचे वाले खेत में स्कूली बच्चे बैठ गए हैं। थोड़ी देर में इन सभी को खाना परोसा जाएगा और जो लोग भी खाना परोसते हैं उन्होंने देखिए येलो कलर की धोती पहन ली है और नंगे पैर और येलो कलर की धोती पहने लोग ही सभी लोगों को खाना परोसते हैं। तो चलिए जी, सभी लोगों ने दूल्हे राजा को हल्दी लगा दी है और अब दूल्हे राजा स्नान करेंगे। उसके बाद दूल्हे राजा की आरती होगी। बारात ने प्रस्थान कल सुबह करना है, इसलिए सारे कार्यक्रम आराम आराम से किए जा रहे हैं। तो चलिए जी, दूल्हे राजा को अच्छी तरह से हल्दी भी लग चुकी है और दूल्हे राजा जी अभी बहुत जोर जोर से कांप रहे हैं। ठंडा लग रहा है, तभी तो बोलते हैं मंगल स्नान का ठंडा कभी नहीं भूला जाता, जीवन भर याद रहता है बोला, तभी तो शादी होती है। तो चलिए जी, इस बड़े से खेत में बैठ के सभी गांव के लोग शादी वाले खाने का आनंद लेने लग गए हैं। और सबसे ज़्यादा आफत आती है रसोड़े वालों पर। कुछ लोग चाशनी से चावल को इन बड़े बड़े परात में रख रहे हैं और कुछ लोग बांटने का काम कर रहे हैं। दाल को बाल्टियों पे रखा जाता है और कड़छी की मदद से बांटा जाता है। स्नान करने के बाद दूल्हे राजा ने पीली धोती पहन ली है, साइड में झोली डाल रखी है और हाथ पे एक डंडा पकड़ा हुआ है। अभी पंडित जी बोल रहे हैं कि अभी दूल्हे राजा को आधा जनेऊ पहनाया हुआ है और आधा पंडित जी के हाथ में है। तो जब भिक्षा मांगेंगे उसके बाद पूरा जनेऊ संस्कार होगा। तो अभी पंडित जी बोल रहे हैं कि ऐसे बोलो, माते भिक्षाम देही। अभी सभी लोग भिक्षा देंगे और भिक्षा में चावल दिया जाता है। तो भिक्षा मांगने के बाद झोली दे दी है पंडित जी के पास और पंडित जी ने अभी जनेऊ धारण करवा लिया है। गांव के लोगों ने इस बड़े से खेत में बैठ के खाना भी खा लिया है और सभी लोगों ने मिलके देखिए ये बड़े बड़े बर्तन भी धो दिए हैं। ये सारे बर्तन पंचायती होते हैं। तो जब से हम शादी वाले घर पे आए हैं तो छोटी छोटी बच्चियां हस्बैंड जी का हाथ पकड़ रही हैं, छोड़ नहीं रही हैं। क्या नाम है तेरा? कंचन। और आपका? आराध्या। आराध्या और कंचन। हाँ, मेरे को पता है। और इसके गाल देखिए कैसे फट रखे। इधर आ तो कैसे फट रखे, दिखा दो, इधर दिखा। और इतनी तेज है ना, पता नहीं। और हस्बैंड जी को इसने ताऊ बोलना है और बोलो क्या बोल दिया? मामा बोल दिया है। और इसने तो मुझे मौसी बोलना है ना। ये शांत है लेकिन वो वाली बहुत तेज है। क्या था? हौसड़ में नहीं हूँ। और इन दोनों में ना लड़ाई भी हो रही है। और ये छोटी सी प्यारी कंचन मुझे बोल रही कि आपके हस्बैंड जी को हंसना नहीं आता। बोला कैसे हंसना है बता? काना हौसण ताउन, काना हौसण, काना हौसण आता हम जाने हौसण।
बोला जैसे आप हंसते हो वैसे हंसना है, बोला देख लो। छोटे बच्चे इतने तेज हो रहे हैं, इतने तेज हो रहे हैं। जितने भी लोगों ने खाना नहीं खाया था सभी लोग यहाँ छत में बैठ गए हैं टेस्टी लंच करने के लिए, और ज़्यादातर महिलाएं हैं और इधर साइड लंबी लाइन लग चुकी है। तो हम भी लेते हैं आज के टेस्टी लंच का आनंद। दिन के लगभग 2:30 बजे का टाइम हो गया है और शादी वाले घर से वापस हम अपने घर पे पहुंच गए हैं। हमारे गालों पर हल्दी ऐसी की ऐसी है, हमने मुँह नहीं धोया और वहीं शादी वाले घर पे हमने लंच किया। तो अब कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं और शाम को वहाँ पर है मेहंदी सेरेमनी। आज हमारे गाँव में 3-3, 4-4 जगह मेहंदी सेरेमनी है और कहीं हल्दी कल है, कहीं सगाई हो रही है। तो माघ और फागुन के महीने तो शादियाँ तो होती रहती हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।